मंत्री जिन्होंने शांति निकेतन का जो उन्होंने पूरा दौरा किया उसका उन्होंने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया मीडिया के साथ। आपको बता दें कि आज जब वो रोड शो कर लेंगे अमित शाह तो उसके बाद उनका कार्यक्रम है कि वो मीडिया से भी रूबरू होंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसा होगा वहां पर। लेकिन उससे पहले उन्होंने जो अपनी बात रखी उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या देखा। और आपको बता दें उनका जो आगे का कार्यक्रम है वो भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि इसके बाद उन्हें एक बाउल सिंगर के घर जाना है, वासुदेव दास के घर जाएंगे और वहां पर वो लंच करेंगे। उसके बाद उन्हें एक रोड शो भी करना है। तो बैटल ऑफ बंगाल के राउंड 2 में आज पश्चिम बंगाल के बीरभूम में अमित शाह का मेगा रोड शो होना है। आज शाह ने शांति निकेतन में जाकर रविंद्रनाथ टैगोर को तो नमन किया ही, इसके बाद उन्होंने लोक नृत्य देखा, लोक गायक जो वहां पर तो उन्होंने भी अपना एक कार्यक्रम उनके सामने प्रस्तुत किया। इस बीच जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले शांति निकेतन, उसके बाद जो बाउल सिंगर के घर जाएंगे, वासुदेव दास के घर जाके वो लंच करेंगे। उनके भाई इस वक्त नजर आ रहे हैं। और तीसरी जो तस्वीर है कि वहां पर किस तरह से रोड शो के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं। इस वक्त जहां पे रोड शो शुरू होने वाला है अमित शाह, वहां पर आप देख सकते हैं जो महिलाएं हैं, बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो वो शंख ध्वनि कर रही हैं। शंख काफी पवित्र माना जाता है बंगाल में, और जो भी पूजा अर्चना होती है शंख का प्रयोग होता है बंगाल में। हर बंगाली घर में शंख जरूर होता है, और जो भी पूजा अर्चना होती है शंख बजाया जाता है। तो यहाँ पर शंख बजा के महिलाएं जो प्रस्तुति है, जो तैयारी है वो कर रही हैं। जब अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे उस वक्त शंख बजा के उनका स्वागत किया जाएगा, और इस स्वागत के बाद ही अमित शाह भीतर घुसेंगे। और जब जब रोड शो चलेगा उस दौरान भी ये शंख ध्वनि बीच बीच में हमें सुनाई पड़ेगी। अभी से काफी भीड़ भी यहाँ पर होने लगी है, और ये रोड शो लगभग 1 किलोमीटर का है। बोलपुर के हनुमान मंदिर से बोलपुर के चौरस्ता तक ये रोड शो चलेगा, जहाँ पे जो संभावना जताई जा रही है हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थक और आम लोग होंगे। और इस वक्त यहाँ बीजेपी सपोर्टर्स काफी लोग आ चुके हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम यहाँ कहीं रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं डिस्ट्रिक्ट का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ महिला मोर्चा का। अभी क्या स्थिति लग रही है? हाँ, बहुत अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है। हाँ, हम लोग को बहुत खुश है। हाँ, जो स्वराष्ट्र मंत्री आ रही है, हमारा माने जो शांति निकेतन पवित्र स्थान है, रविंद्रनाथ का है, तो हम लोग बहुत खुश है। आपको क्या लग रहा है, स्थिति बदल गई है यहाँ पे? हाँ, पूरी बदल गई है, पूरी बदल गई है। बहुत अच्छा लग रहे हैं, मैं भी खूब खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जो ममता दीदी का राज था एक समय, क्या अभी भी वही स्थिति है? नहीं, उनसे सभी का विश्वास पूरा टूट चुका है। अब उन पर कोई विश्वास करने नहीं जा रहा जनता। ममता दीदी अब नहीं रहेगा। अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ जाएगा, भाजपा का सरकार। एक एक जन जो उम्मीद से उनको पब्लिक लाया था उन्होंने कोई पूरा भी नहीं किया। अब उनकी विदाई निश्चित है। आप लोग कब से यहाँ पे जुटी हुई हैं? 1 घंटा हो रहे हैं। हाँ। पूरा साथ में चलेंगे आप लोग? हाँ, साथ में चलेगा। यहाँ पर अगर हम और बात करें तो पश्चिम बंगाल में अभी दीदी की क्या स्थिति? आपको लग रहा है इस बार फाइट बहुत जबरदस्त है? नहीं बोलता है, हिंदी नहीं है दीदी। आपको क्या लग रहा है, इस बार फाइट बहुत जबरदस्त है? हाँ, लगता तो वही है। हाँ, बीजेपी क्या बदलाव हुआ है बीरभूम में? जो एक तरह से दक्षिण बंगाल तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, आज क्या स्थिति में बीजेपी है? अच्छा है, अच्छा है। आप कहाँ से आई हैं? यही से, बंगाल से। कब से यहाँ पे होम मिनिस्टर को देखने के लिए आए हुए हैं? सुबह से। सुबह से 10:30 बजे से, कोई 10 बजे से यहाँ पर होम मिनिस्टर को देखने के लिए आया हुआ है, उनका सपोर्ट करने के लिए आया हुआ है। और लगातार रैली में लोग आ रहे हैं, जनसभा में भीड़ बढ़ रही है। पहले सुबह में लोग बहुत कम थे, लेकिन जैसे जैसे रोड शो का वक्त आ रहा है लोगों की भीड़ बढ़ रही है। यहाँ आसपास भी हमें लोग दिखाई पड़ रहे हैं जो काफी पहले से यहाँ पर खड़े हुए हैं रोड शो में अमित शाह जी को देखने के लिए। तो अमित शाह के स्वागत की तैयारी आपने देख ली। अब आपको दिखाते हैं शाह की सिक्योरिटी के लिए कैसे बंदोबस्त किए गए हैं। ग्राउंड जीरो से अनुपम मिश्रा की एक और रिपोर्ट। इस वक्त हम लोग बोलपुर के हनुमान मंदिर परिसर में हैं, और यहाँ पर जिस गाड़ी में अमित शाह सवार होंगे, जो रोड शो शुरू करेंगे, वो यही गाड़ी है। इस गाड़ी पर सवार होकर रोड शो करेंगे अमित शाह। और इस गाड़ी पर मैं आपको बताऊं, कोलकाता में भी जब रोड शो किया था अमित शाह, ऐसी ही गाड़ी थी। और इस गाड़ी में सवार होकर वो लगभग 1 किलोमीटर तक का रोड शो करेंगे। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा सामने दिखाए। इस गाड़ी को पूरी तरह से सजाया गया है। इस गाड़ी में वो अमित शाह रहेंगे, साथ में जो स्थानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो रहेंगे। और पीछे पीछे मीडिया की गाड़ियां रहेंगी। मीडिया की गाड़ियों के लिए भी एक गाड़ी तैयार की गई है। और
साथ में कार्यकर्ता चलेंगे। सभी गाड़ियों को सजाया गया है और हरे गुब्बारे, गेरुआ गुब्बारों से सजाया गया है गाड़ियों को। और ये जो है हनुमान मंदिर परिसर है, यहाँ पे हनुमान मंदिर है। सबसे पहले वो हनुमान मंदिर में आएंगे, थोड़ी सी पूजा अर्चना करेंगे। यहाँ पर हनुमान मंदिर है, पूजा अर्चना करने के बाद वो निकलेंगे, इस गाड़ी में बैठेंगे और ये रोड शो शुरू होगा। ये हनुमान मंदिर है, मैं आपको दिखाता हूँ, सामने ही हनुमान मंदिर है जहाँ पर वो पूजा अर्चना करने के बाद रोड शो की शुरुआत करेंगे। और इस बीच कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने खास इंतजाम किया है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आप देख सकते हैं रस्सियां लगी रहेंगी और रस्सियों के उस तरफ कार्यकर्ता रहेंगे, सामने कुछ कार्यकर्ता रहेंगे और इसके साथ ही अमित शाह का जो काफिला है वो रोड शो के जरिए आगे बढ़ेगा। अभी से काफ़ी भीड़ यहाँ पर होनी शुरू हो गई है। लगभग 950 मीटर का स्ट्रेस है, आप 1 किलोमीटर का समझ लीजिए। इस 1 किलोमीटर के स्ट्रेस में रोड शो होगा और रोड शो की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। नेता कार्यकर्ता सब यहाँ पर आ चुके हैं और भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही है लोगों की। अभी काफ़ी वक्त है रोड शो शुरू होने में, लेकिन अभी से ही काफ़ी लोग यहाँ पर रोड शो में अमित शाह को देखने के लिए आना शुरू कर दिए हैं। तो सीधा रुख करते हैं हम बोलपुर का, जहां पर अनुपम मिश्रा मौजूद है, हमारे सहयोगी। अनुपम, अमित शाह को कितने बजे पहुंचना है हनुमान मंदिर, क्योंकि 2 बज चुके हैं, और कितने बजे शुरू होना है ये रोड शो? जी देखिए, 2 बजे रोड शो शुरू होने वाली बात थी, जो शेड्यूल टाइम था, लेकिन शेड्यूल टाइम से थोड़ा पीछे 25 मिनट पीछे चल रहे हैं अमित शाह का जो शेड्यूल है। तो हो सकता है अगले 20-25 मिनट में अमित शाह यहाँ पहुँच जाएं। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सब कुछ सज चुका है स्टेज, और सिर्फ इंतजार है अमित शाह का। मैं पीछे आपको अगर दिखाऊं, पीछे आप देख सकते हैं वो हनुमान मंदिर का परिसर है और उसके पीछे पहले मीडिया की गाड़ी है, उसके पीछे अमित शाह की गाड़ी है, जिस गाड़ी में बैठकर अमित शाह रोड शो करेंगे। और रोड शो जब शुरू होगा तो चारों ओर उनके सड़क के को पूरा घेर दिया गया है और सड़क में इसी तरह से जो रस्सियां लगी हुई हैं, तो रस्सियों के उस पार कार्यकर्ता रहेंगे। अगर मैं इधर दिखाऊं, कैमरामैन को बोलूंगा इधर दिखाने को, तो काफी कार्यकर्ता यहां पर आ चुके हैं। और ये जो बैरिकेडिंग हम देख रहे हैं, बैरिकेडिंग के इस तरफ या उस तरफ कार्यकर्ता रहेंगे, बीच में अमित शाह की गाड़ी चलेगी। तो तस्वीरें हमने देख ली किस तरह से यहाँ पर रोड शो की तैयारी हुई है। लेकिन उससे पहले अमित शाह कहाँ जाएंगे? अमित शाह जाएंगे अपने भोजन करने के लिए, यानी कि लंच के लिए, जिसके घर जाने वाले हैं वासुदेव बाउल। उनके घर के बाहर मौजूद है मेरी सहयोगी अर्चना सिंह। अर्चना, आप बताइए कि क्योंकि शायद वो शांति निकेतन से निकल चुके हैं, अमित शाह थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे, आप जहां पर मौजूद है वहां पर कोई टाइमिंग दी गई है कि कितने बजे पहुंच रहे हैं? देखिए अमित शाह की गाड़ी यहाँ पर पहुंच चुकी है। मिनट लेट है, हालांकि जो उनका शेड्यूल प्रोग्राम था उससे 12:55 पर यहाँ पहुंचना था, लेकिन अब 2 तो जैसा कि अर्चना बता रही हैं कि अमित शाह पहुंच चुके हैं वासुदेव दास के घर, जहां पर वो भोजन करेंगे। वासुदेव दास बाउल सिंगर है और वहां पर ही वो वहां पर अपना लंच करेंगे। लेकिन शायद जैमर की वजह से जो हमारा संपर्क है अर्चना से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो तैयारी है रोड शो के लिए, क्योंकि जैसे ही वो वहां पर अपना भोजन कर लेंगे उसके बाद वो रुख करेंगे हनुमान मंदिर का, जहां से ये रोड शो शुरू होगा। इसके लिए खास तैयारियां की गई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और जो लगातार पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं उसमें आपको एक नारा नजर आ रहा होगा, R9 on 9, और उसमें दिखाया जा रहा है एक हाथ से मुट्ठी में किस तरह से जो जंजीर है उसको तोड़ा जा रहा है। और यही प्रतीकात्मक रूप है टीएमसी, जो बीजेपी मानती है कि टीएमसी ने जकड़ रखा है बंगाल को, उससे ही आज़ादी दिलानी है और जो अन्याय हो रहा है बंगाल की जनता पर उसका विरोध करना है, उसका प्रतिवाद करना है और न्याय दिलाना है बंगाल की जनता को। तो ये नारा आपको अब आगे नजर आएगा, R9 on 9, जो बीजेपी ने ये नारा दिया है टीएमसी के खिलाफ। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर शंखनाद के साथ तैयारी हो चुकी है। जब अमित शाह पहुंचेंगे इस जगह पर, हनुमान मंदिर पर, तब उन्हें शंख और उल्लू देकर, जो कि ये दोनों ही बंगाल के संस्कृति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, पूजा होती है, कोई भी यहाँ पर आपका कोई ऑस्पिशियस काम होता है उसमें उल्लू और शंख ध्वनि का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फिर से मैं रुख करता हूं अर्चना का। अर्चना, आप बता रही हैं कि अमित शाह पहुंच चुके हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। लेकिन आपको बता दें कि जो बाउल जो सिंगर हैं जिनके घर वो पहुंचे हैं वो भी बहुत ही जाने माने, ये तस्वीरें आ गई हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं
कि वासुदेव दास बाउल इनके घर पहुंचे और देखिए कि उनसे पहले जो एक महिला है किस तरह से वहां पर पानी हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको बता दें कि चावल का घोल होता है या चावल का आटा बना के उसे पानी में मिलाया जाता है और वो भी वहाँ पर डाला जाता है, जिससे कि जो अतिथि होते हैं उनको स्वागत करने के लिए। और जो लक्ष्मी पूजा जब बंगाल में होती है, घरों में लक्ष्मी पूजा या फिर कोई भी पूजा होती है, तो इससे चावल के आटे को घोल कर पानी में वहाँ पर रंगोली बनाई जाती है, तो उसे स्वागत के लिए या फिर कह सकते हैं कोई पवित्र कोई भी आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी यहाँ पर ट्रेडिशन देखने को मिला। उनके साथ आप देख रहे हैं अनुपम हाजरा मौजूद है। अनुपम हाजरा को समझ लीजिए कि बीरभूम के साथ साथ बंगाल के ऊपर भी उनकी बहुत जिम्मेदारी है। 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा था जादवपुर से, हालांकि वो मिमी चक्रवर्ती के सामने हार गए थे, लेकिन बीरभूम के इलाके से ही आते हैं अनुपम हाजरा, जो कि नेशनल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, और जो अमित शाह का जो पूरा कार्यक्रम है बीरभूम में उन्हीं के ही पूरे नेतृत्व में इसे पूरा किया गया, चाहे शांति निकेतन का पूरा कार्यक्रम हो, यहाँ पर कार्यक्रम हो। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव को पूजा अर्चना की जा रही है, शिव को दूध से अभिषेक किया जा रहा है। तो अमित शाह यहाँ पर मंदिर में भी पहुंचे हैं। बंगाल में माँ काली हो, माँ दुर्गा हो और शिव, इनकी उपासना की जाती है। वहाँ पर बहुतायत में जो लोग आपको मिलेंगे वो आपको शिव की पूजा करने वाले मिलेंगे, शक्ति की पूजा करने के वाले मिलेंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि वहाँ पर जो वैष्णव एक सेक्ट है, यानी कि जो श्री कृष्ण को मानने वाले भी एक बहुत बड़ा वहाँ पर समाज है, जिन्हें वैष्णव कहा जाता है। और श्री चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म मायापुर, जिसका आपने नाम सुना होगा, वहाँ पर ही हुआ था। तो बंगाल की धरती पर ही ऐसे जो भक्ति काल के दौरान कई ऐसे संत पैदा हुए। और साथ ही साथ आपको बताएं जो बाउल है वो भी एक स्पिरिचुअल कह सकते हैं, एक स्पिरिचुअल वे ऑफ लाइफ है, जिसमें जो हिंदू हैं वो अपने भगवान को पुकारते हैं, लेकिन कोई मूर्ति नहीं होती, कुछ नहीं होता उनके सामने, वो सीधे अपने आप को जो उनकी संगीत होता है उसके ज़रिए जुड़ते हैं। अगर वो मुस्लिम भी है तो भी वो अपने ईश्वर के साथ, अपने अल्लाह के साथ इसी म्यूज़िक के ज़रिए ही जुड़ते हैं, जिसे बाउल सेक्ट कहा जाता है, बाउल संस्कृति कहा जाता है। अर्चना, फिलहाल आप कहां पर हैं और क्या तस्वीरें आपको नजर आ रही है? अमित शाह अभी हमें मंदिर में जाकर पूजा करते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, अमित शाह पहुंच चुके हैं यहाँ पर वासुदेव दास के घर में, और वो घर के अंदर, ये देखिए घर के अंदर वो यहाँ पर जा चुके हैं और अभी यहाँ पर वो मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उसके बाद वो बाउल गायकी जो वासुदेव दास हैं वो उनके सामने उसकी झलक पेश करेंगे, वो कुछ गा के सुनाएंगे, क्योंकि ये वाकई सूफी का ही एक, आपको कह सकते हैं ये एक सेक्ट होता है सूफी सिंगिंग का ही, और उसका ही एक झलक पेश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर खाने का कार्यक्रम है और खाने के कार्यक्रम के बाद, और ये कार्यक्रम लगभग 40 मिनट से 45 मिनट का है, हालांकि अमित शाह के प्रोग्राम में अब देरी हो चुकी है, वो 1 घंटा 10 मिनट देरी से यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये देखिए घर की तस्वीरें आपको दिख रही हैं जहां पर अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। अमित शाह पहुंचे हैं, जब वो गाड़ी से उतरे तो उसके बाद वो सीधे घर के अंदर नहीं गए, बल्कि वो इधर घूमे मीडिया की तरफ, उन्होंने वेव किया। जो लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, बीजेपी के कार्यकर्ता तमाम यहाँ खड़े हुए हैं, उन्होंने उनका अभिवादन स्वीकार किया, अनुपम हाजरा ने उनका स्वागत किया। उसके बाद वो अंदर गए हैं और अब अंदर वो लगभग आधे घंटे से 40 मिनट का वक्त है जब वो रहेंगे। उसके बाद यहाँ से निकल के वो हनुमान मंदिर जाएंगे, जहां से उनका रोड शो होगा। ये जो दौरा है अमित शाह का, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संस्कृति और राजनीति दोनों को जोड़ने की कोशिश है। संस्कृति के संग राजनीति जो बंगाल में है वो ही साथ साथ चलती है दोनों, और उसी को जोड़ने की एक कोशिश है यहाँ पर इस पूरे अमित शाह के दौरे में। और अमित शाह इस वक्त अंदर ही हैं, हालांकि यहाँ पर उनका भी कार्यक्रम में अभी थोड़ी देर वो अंदर रहेंगे। और हमारे साथ थोड़ी देर पहले वासुदेव दास खुद मौजूद थे जिन्होंने गायकी बताई कि किस तरीके की गायकी होती है ये, और इसमें क्या चीजें ना 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 আমি ঈদ মাঝারেরা ছেড়ে হৃদয় মাঝেরা ছেড়ে ছেড়ে সোনার আর পাবো না ছেড়ে আমি ঈদ মাঝারেরা ছেড়ে দেব না তোমায় আপন করে রাখবো ছেড়ে দেব না।
যাবো ব্রজের কুলি কুলি আমরা মাখবো ব্রজের পদ ধুলি যাবো ব্রজের কুলি আমরা মাখবো ব্রজের পদ ধুলি আমি নয়নে নয়নে রেখে আর গভীরব না আমি নয়নে নয়নে রেখে আর গোলাবো না মাঝারে রাখবো ছেড়ে দেবো কত লক্ষ জন ঘুরে ঘুরে এই সাধের মানব জন পেয়েছি রে কত লক্ষ জনম ঘুরে ঘুরে এই মানব জনম পেয়েছি রে আমাদের স্বাধীন জন্ম চলে গেলে ভাগ্য পাবো না একবার ডাকলে হরি অংশীদারি হৃদয় হলো না 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 ছেড়ে দেবো আমি হৃদয় রাখবো ছেড়ে দেবো না আমি হৃদয় রাখবো ছেড়ে দেবো আমি আপন করে রাখবো ছেড়ে দেবো না আমি হৃদয় तो आपने अभी यहाँ पर सुना जिस तरह से वासुदेव दास बाउल ने ये गीत सुना। ये बाउल जो गीत गाते हैं उनका इस बहुत ही पॉपुलर गाना है तो मैं रिद माझाए राग बो छेड़े देबोना, यानी कि मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा कर रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं। ये अपने इष्ट के लिए गाया जाता है। और जो आपसे थोड़ी देर पहले अभी उनके घर में दाखिल हो रहे हैं अमित शाह, लेकिन जो वासुदेव दास के घर पे जो शिव मंदिर है उस शिव मंदिर में जाके सबसे पहले उन्होंने दूध से अभिषेक किया भगवान शिव का, उसके बाद फिर उन्होंने ये गाना सुना। अब उनके घर में दाखिल हुए हैं आंगन में, जहाँ पर वो बैठकर अब खाना खाएंगे। उनके लिए खास खाना तैयार किया है वासुदेव दास बाउल और उनकी पत्नी ने मिलकर, जिसमें आपको बताते हैं पोस्ता जो होता है, पोस्ता की सब्जी है, इसके साथ ही जो बड़ी होती है दाल की जो बड़ी बनाई जाती है उसकी सब्जी है, बेगन फ्राई जिसे बेगुन भाजा कहा जाता है, दाल है, ये सारी चीज़ें रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अमित शाह अब भोजन ग्रहण करेंगे। और लगातार हम देखते हैं कि अमित शाह जब भी इस तरह के दौरे पर जाते हैं वो ज़रूर जो खाना खाते हैं या तो किसी के घर पर या फिर किसी कार्यकर्ता के घर पर ही वो खाना खाते हैं, कहीं और खाना नहीं खाते हैं। और ये दर्शाता भी है कि जो गृह मंत्री हैं वो सीधा कनेक्ट करते हैं इसके ज़रिए उन लोगों के साथ जो उन्हें वोट देते हैं, यानी मतदाता, उनके कार्यकर्ता, उनके साथ जो जुड़ना होता है वो इस तरह के जो आयोजन होते हैं उससे ही हो पाते हैं। कि जो ज़मीन पर बैठकर अगर खा रहे हैं तो उनके लिए आप समझ सकते हैं कि देश के गृह मंत्री के घर पर आकर बैठकर खा रहे हैं ज़मीन पर बैठकर, तो किस तरह से जो लोग हैं आम लोग कनेक्ट कर पाते हैं। एक बात जो लगातार इसमें नज़र आ रही है कि बंगाल में राजनीति होगी तो किस पर राजनीति होगी, क्योंकि बंगाल में जातिवाद नहीं चलता है, वहाँ पर धर्म का भी बहुत ज़्यादा बिखराव नज़र नहीं आता है, लेकिन वहाँ पर जो सांस्कृतिक राजनीति है, यानी वहाँ की जो संस्कृति की जो राजनीति है वो सबसे ऊपर है। और यही वजह है कि टीएमसी हमेशा बीजेपी पर बाहरी होने का आरोप लगाती है ताकि वो बंगाल की जो संस्कृति के जरिए यहाँ की राजनीति को ना कर पाए। लेकिन बीजेपी ने रास्ता ही अख्तियार किया है कि बंगाल की संस्कृति के जरिए ही वो राजनीति करेगी और वो वहाँ पर टीएमसी को हराएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खाने खाने का जो कार्यक्रम है शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले वासुदेव दास से बातचीत हुई है। वो क्या कहते हैं आज के इस दौरे को लेकर, उनके घर पर गृह मंत्री आए हैं उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त वो व्यक्ति हैं जिनके घर अमित शाह लंच पे आ रहे हैं, वासुदेव दास। क्या उनके लंच में क्या क्या होगा, लंच में क्या होगा? এবং ওনার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া হবে। তা
আমার বাড়িতে ওনাদের সেবা করাবো আজকে অমৃতজিকে রান্না করেছি আমরা স্বামী স্ত্রী बिल्कुल हमारे साथ हैं हाँ। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ডাল ভাত महाजरा जी जो पहले तृणमूल से थे अब बीजेपी में है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। পোস্তর তরকারি পোস্তর বড়া বেগুন ভাজা পটল ভাজা পায়েস গুড়ের রসগোল্লা এই আয়োজন রেখেছি। दादा गुड़ रसगुल्ला यहाँ का बहुत टेस्टी होता है दादा वो कौन सा गाना है जो आप अमित शाह जी के सामने आज उनको सुनाएंगे या गृह मंत्री के सामने कौन सा गाना है? এই গানটা শোনাবো। আমরা জাতের বিচার করি, এক সময় জাত পাতের বিচার ছিল, কিন্তু লালনজি বলে গেছেন যে জাত বলে কিছু নেই, জাত হচ্ছে মানুষ। তাই এই মানুষ নিয়ে ওই গানটি। তাই লালন বলছে সব লোকে কয় লালন কি জাত এই সংসারে, সব লোকে কয় লালন কি জাত এই সংসারে, ফকির লালন বলে। हमारे साथ इस वक्त वो व्यक्ति हैं जिनके घर अमित शाह। तो आपने ये सुना जो वासुदेव दास थे वो बता रहे थे कि क्या क्या खाने में आयोजन किया गया। तो आपको हम भी बता देते हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं वहाँ पर क्या क्या उन्हें खाना परोसा जाएगा। इसमें यानी भात जिसे चावल हम कहते हैं, इसके अलावा बेगुन भाजा यानी बैंगन फ्राई दिया जाएगा, मूंग की दाल दी जाएगी और उसके बाद पालक की वहाँ पर एक सब्ज़ी है वो परोसा जाएगा। इसके साथ ही उन्हें परवल फ्राई जिसे पोटल भाजा कहा जाता है वो भी दिया जाएगा और टमाटर की जो चटनी है वो भी परोसा जाएगा। और लास्ट में उन्हें जो मीठे के लिए दिया जाएगा नॉनिल गुरे रसगुल्ला यानी कि जो खजूर के गुड़ का जो रसगुल्ला होता है वो उन्हें परोसा जाएगा। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटेंगे इसी बड़ी खबर पर।